बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नीलकुंड में आरव नाम का एक समझदार और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसका गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था और लोग मछली पकड़कर जीवन यापन करते थे। आरव बचपन से ही समुद्र की लहरों से बहुत आकर्षित रहता था। वह घंटों किनारे बैठा समुद्र की लहरों को देखता और सोचता, क्या समुद्र के नीचे सच में कुछ जादुई होता है। उसकी दादी अक्सर कहा करती थी, ये समुद्र सिर्फ पानी नहीं है बेटा, इसके नीचे रहस्यों की एक पूरी दुनिया छुपी है। लेकिन केवल सच्चे दिल और साहसी मन वाला ही उसकी जादुई शक्ति को देख सकता है। एक दिन आरव अकेले समुद्र किनारे खेल रहा था कि अचानक उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह उत्सुकता से पास गया और देखा कि एक नीली सीप लहरों के साथ बहती हुई किनारे आ गई थी। जैसे ही उसने सीप को छुआ, समुद्र की लहरें तेज हो गईं और हवा में एक धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी, जो सत्य है वही शक्ति है, जो निस्वार्थ है वही जादुई है। आरव डर तो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। सीप अपने आप खुल गई और उसमें से एक छोटी नीली रोशनी निकली। वह रोशनी हवा में तैरती हुई बोली, आरव, तुम्हारा दिल साफ है, तुम जादुई समुद्र में प्रवेश करने के अधिकारी हो। अगले ही पल समुद्र की लहरों ने उसे धीरे धीरे नीचे खींचना शुरू कर दिया, पर वह डूबा नहीं, बल्कि पानी पारदर्शी हो गया और वह सांस ले पा रहा था। नीचे एक अनोखी दुनिया थी, रंग बिरंगी मछलियां, चमकते पत्थर और पानी के अंदर उड़ते पक्षियों जैसे जीव। वहां एक समुद्र महल भी था, जहां जलदूत नाम का एक प्राचीन रक्षक रहता था। जलदूत ने आरव से कहा, हमारे समुद्र की जादुई शक्ति खतरे में है। एक लालची व्यापारी, विक्रम, इस समुद्र की शक्ति चुराने आया है, केवल तुम ही उसे रोक सकते हो। आरव ने झिझकते हुए पूछा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? जलदूत मुस्कुराया, जो सच्चा है वो अकेला नहीं होता। जलदूत ने आरव को एक चमकती नीली मोती वाली माला दी और कहा, यह माला तुम्हें मार्ग दिखाएगी, लेकिन तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। आरव को समुद्र की एक गुफा में भेजा गया, जहाँ एक विशाल सोने का पहाड़ था। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी आवाज आई, जो अपने लिए चाहे वह सब खो देता है, जो सबके लिए चाहे वही असली रक्षक है। आरव ने सोने को नहीं छुआ और आगे बढ़ गया। अगली परीक्षा में एक भयानक समुद्री दैत्य ने रास्ता रोका, लेकिन आरव डरा नहीं। उसने शांति से कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, रक्षक हूँ। अगर तुम शांत रहो तो मैं भी रहूंगा। दैत्य ने रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि उसे वर्षों बाद कोई बिना डर के सामने खड़ा मिला था। अंतिम परीक्षा में विक्रम ने स्वयं आकर आरव को लालच दिया, यह रही सारी जादुई शक्ति, इसे ले लो और राजा बन जाओ। आरव ने मना कर दिया और कहा, अगर यह शक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकती है तो मुझे नहीं चाहिए। तभी उसकी माला चमकने लगी और एक रोशनी चारों ओर फैल गई। विक्रम चकाचौंध में अंधा हो गया और समुद्र की दुनिया से बाहर फेंक दिया गया। जलदूत फिर प्रकट हुआ और आरव को गले लगाते हुए कहा, तुमने 3 परीक्षाएं पास की, अब समुद्र की शक्ति संतुलन में है। आरव को समुद्र का बाल संरक्षक घोषित किया गया। उसे समुद्र से संवाद करने की शक्ति मिली। जब भी समुद्र को किसी मदद की जरूरत होगी, आरव को पुकारा जाएगा। आरव लौटकर अपने गांव आया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया था, लेकिन अब वह पहले से शांत, समझदार और जिम्मेदार बन गया था। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, पर असली सच्चाई बस वही जानता था। हर बार जब वह समुद्र किनारे बैठता, लहरें उससे कुछ कहती, जैसे 2 पुराने दोस्त बातें कर रहे हों। सीख, सच्चा जादू किसी चमत्कारी शक्ति में नहीं, बल्कि निस्वार्थता, ईमानदारी और साहस में होता है।